जोशीमठ संकट पर एक्सपर्ट कमेटी का आज दौरा है। बॉर्डर मैनेजमेंट सचिव भी आज जोशीमठ जाएंगे। एनडीएमए की टीम भी आज सीएम धामी से मुलाकात करने वाली है और एनडीआरएफ की एक और एसडीआरएफ की 4 टीम जोशीमठ में मौजूद है। जोशीमठ में 603 घरों में दरारें आई है। 68 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित स्थानों पर। दोपहर के बाद सीएम धामी की हाई लेवल बैठक भी होने वाली है और देखिए इस मसले को लेकर सरकार भी संजीदा है। कल भी पीएमओ की ओर से हाई लेवल बैठक हुई थी और पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो लगातार हवाई जायजा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और जो प्रभावित जगह है जोशीमठ की सबसे संवेदनशील जगह बताई जा रही है। 603 घरों में दरारें, आंगन में दरारें और 68 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। लेकिन परिवारों की ये भी व्यथा है कि घर छोड़कर निकले हैं, जिंदगी भर की पूंजी वहां पर है। इसको लेकर क्या अब व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उनके पुनरुत्थान को लेकर, उनके पुनरुत्थान के साथ साथ उनकी जिंदगी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए उनके परिवारों की। और जितने परिवार वहां पर बाकी है, जितनी भी जगह बाकी है, लेकिन वहां के बाशिंदे यही बात कह रहे हैं कि विकास कहीं ना कहीं जोशीमठ के विकास की वजह बन गया है। आए दिन वहां पर भूधसाव या फिर लैंडस्लाइडिंग की जानकारी जब भी सामने आती है तो वो लोग इसी को कारण मानते हैं, क्योंकि लगातार मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, होटलों के निर्माण ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं विकास के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब विनाश की ओर जोशीमठ में ये इंगित कर रहा है। एनडीएमए की आज भी बैठक, एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ में और भेज दी गई है। 603 घरों में दरारें आई है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ जोशीमठ से सहयोगी अक्षय राय इस वक्त जुट गए हैं। अक्षय, जोशीमठ में जब बाशिंदों से बात की और जितने लोग वहां पर सुरक्षित बचे हैं उनका यही कहना है कि वहां लगातार जो विनाश का कारण है वो विकास ही रहा। इसी बीच लगातार सरकार भी संजीदा इस विषय को लेकर है। क्या ताजा जानकारी जोशीमठ से? और देखिए एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, एसडीआरएफ लगी हुई है, लगातार लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और साफ तौर पर है कि लोग पीड़ित हैं। देख सकते हैं कि तमाम लोग तस्वीरों में आपने देखी होगी कि किस तरह से पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। रोते जैसे लोग जोशीमठ को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पीएमओ से लेकर पीएमओ और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से लगा हुआ है कि ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं और वहां से लोगों ने साफ तौर पर रोते हुए अपनी व्यथा बताई है कि कोई सुनने वाला नहीं है। साफ तौर पर है कि सरकार पर जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि 600 से ज्यादा परिवार इस समय पीड़ित हैं। इसके अलावा अभी 80 लोगों को ही शिफ्ट कर पाए हैं लोग। साफ तौर पर है कि प्रशासन के सामने जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जो एनडीएमए के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार की 7 टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, अलग अलग मंत्रालयों की जो समिति है वो लगी हुई है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि टीमें जितनी भी लगा लिया जाए, असली कारणों का पता लगाना होगा जरूरी है, क्योंकि जोशीमठ को बचाना है। आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और साफ तौर पर है कि एक चुनौती है प्रशासन के सामने कि कैसे इस आपदा से निपटा जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो दरारें पड़ी हैं, जो भूधसाव हुआ है, उसका प्रमुख कारण यहाँ पर जो एनटीपीसी टनल बना रही है उसको माना जा रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सरकार इस मामले को लेकर के करती है। बिल्कुल अक्षय, और देखिए जिस तरह से लगातार कल भी पीएमओ की ओर से एक हाई लेवल बैठक थी, आज भी बैठक है, लेकिन अक्षय सवाल यही कि 68 परिवार तो अब तक पलायन कर चुके हैं। कितने और परिवार वहां पर चिन्हित किए गए हैं जिनमें दरारें आई थी लेकिन परिवार अब तक घर नहीं छोड़ रहे? अक्षय, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि वहाँ जोशीमठ में लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशानी में भी हैं और उनके मन की व्यथा भी है। जिस तरह से अक्षय हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे भी रहे थे, एक्सपर्ट कमेटी का दौरा आज, इसी बीच में बॉर्डर मैनेजमेंट सचिव भी आज जोशीमठ जाएंगे और तस्वीरें साथ ही साथ आपको उन घरों की भी दिखा रहे हैं जहाँ पर ये व्यथा और ये कुदरत का सितम नजर आया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, वहां पर पीड़ित लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां
सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए और पुराने जोशीमठ का ट्रीटमेंट किया जाए। जो कारण हैं जोशीमठ के सिंक करने के, जिसके सब लोगों में चर्चा है, उन कारणों में एनटीपीसी की टनल और दूसरे जो 4 धाम यात्रा के निर्माण कार्य इत्यादि हैं, उन सब पर रोक लगाई जाए और इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर के इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए और यहाँ के प्रभावित परिवारों को बद्रीनाथ की तर्ज पर जो है मुआवजा दिया जाए। और उसमें व्यवसायिक लोग भी हैं जो किराए आदि पर रह रहे हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित माना जाए, आपदा प्रभावित माना जाए और उनको भी मदद दी जाए। इस तरीके का हमने पहले केदारनाथ में किया था और बद्रीनाथ में भी वही तरीका अपनाया गया है।